चौथ विनायक जी महाराज की जय हो। चौथ माता की कहानी व पूजा कैसे की जाती है। चौथ माता की पूजा करने के लिए एक पट्टा लेंगे, उसके ऊपर 4 कोने का चौका लगाएंगे। चौका लगा के उसके ऊपर साथिया बनाएंगे, साथिया के ऊपर लोटा रखेंगे, चारों कोनों में तिलक लगाएंगे, रोले का लोटे के तिलक लगाएंगे, मोले बांधेंगे, चावल रखेंगे, लोटे के अंदर चावल डाल देंगे, थोड़े से मीठा डाल देंगे कुछ भी। अगर चौथ विनायक जी की आपके पास तस्वीर या फ़ोटो है तो उसके पूजा करें, तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, मूली चढ़ाएं, पट्टे के 13 बिंदी काजल की, 13 बिंदी मेहंदी की, 13 बिंदी रोली की लगाएं और चारों कोनों में 4 तिलक लगाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं, फूल हैं तो फूल भी चढ़ा सकते हैं और दक्षिणा रखें। थाली के अंदर रोली मोली चावल लें, मीठा ले लें, ब्लाउज पीस दक्षिणा रख लें, मेहंदी काजल लें, माता की सुहाग की पूरी सामग्री लेके माता की पूजा करें, माता से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। फिर उसके बाद में हाथ में 4 आखा लेवें और कहानी सुने। जो 4 आखा लेंगे उससे सूरज भगवान का अर्घ दे देंगे। चौथ माता की कहानी संपूर्ण होने के बाद में गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। गणेश जी की कहानी सुनने के लिए दूसरे आखा लें। जो 4 आखे चौथ माता की कहानी सुने उनको सुरक्षित रख दें। इन आँखों से रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और दिन में जो सूरज भगवान को अर्घ दिया जाएगा वो गणेश जी की कहानी सुनेंगे। वो गणेश जी की कहानी सुनने के बाद उन आँखों से सूरज भगवान का अर्घ देंगे। इस तरह से चौथ माता की कहानी सुनी जाती है और पूजा की जाती है। अब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ चौथ माता की। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। बहू पियर जाती तो उसके पिताजी पूछते, बहू क्या खा कर आई हो। बेटी तो बोलती, पिताजी मैं तो बासी को सिखा के आई हूँ। एक दिन साहूकार का बेटा उसको ससुर जी से मिलने के लिए लेके गया तो ससुर जी ने पूछा, बेटी आज क्या खा के आई हो। तो बेटी बोली, मैं तो बासा कुछ खा के आई हूँ। बेटा को बोला ससुर जी कि तुम हमारी बेटी को बासी कुछ खाना क्यों देते हो। बेटा अपनी माँ को आके बोलता है, माँ मेरी बहू को बासी कुछ खाना क्यों देती हो। माँ बोली, बेटा मैं तो गर्म खाना ही देती हूँ, तू कल आके देख लेना। जैसे ही बहू खाना खाने बैठती है तो बेटा देखता है कि गर्म खाना खा रही है। फिर कुछ दिनों के बाद बेटा उसको अपने पीरियड्स मिलवाने के लिए लेके जाता है। तो पापा पूछते हैं, बेटी क्या खा के आई हो। तो बेटी बोले, पिताजी मैं तो बासी खुद से खा के ही आई हूँ। पिताजी ने कहा, बोला मेरे बेटी को बासी खून से खाना क्यों देते हो। जमाई बोला, मैं तो गरम खाना ही देता हूँ। अब ये झूठ बोल रही है और मेरी माँ का नाम झूठा लगा रही है। जब वो बोलती है कि भाई तुम कमाते हो ना तुम्हारे पिताजी कमाते हैं, तो ये बासी कुसी खाना ही हुआ ना। ये सुन के उसका पति कमाने के लिए निकल जाता है। वो इतना धन कमाता है कि वो वहीं रहने लग जाता है। एक दिन साहूकार की बहू पड़ोसन से आग लेने जाती है तो सब औरतें चौथ माता की कहानी सुन रही होती है। वो बोली, आप ये सब क्या कर रही हो। तो वो बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। इसके सुनने से अनधन होता है, बेटे पोते होते हैं, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी घर लौट आता है। उस दिन से वह भी चौथ माता का व्रत करने लगी। सासू 4 समय का खाना देती थी। उनमें से एक बार का खाना ब्राह्मण को देती थी, दूसरे बार का खाना गड्ढे में गाड़ती, तीसरी बार का खाना गाय को देती और चौथी बार का खाना को खुद चांद को अर्घ देके खा लेती। ऐसे ही चौथ का व्रत करते हुए 12 वर्ष हो गए। चौथ विनायक जी ने सोचा है कि इसको व्रत करते हुए 12 वर्ष हो गए हैं, अगर इसके पति को वापस नहीं लाया तो कलयुग में हमें कोई नहीं मानेगा। इसलिए उसी रात चौथ माता उसके पति को बोलती है कि अब तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। तब वो बोला, मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूँ, अब तो जाना बहुत मुश्किल है। चौथ माता बोली, दिन उगने से पहले ही दोनों घोड़े मोड़ के बैठ जाना और चौथ माता की ये आँखें हैं 4, इनको पूर देना। सब कुछ लेने वाले ले जाएंगे, देने वाले दे जाएंगे। और उसने वैसा ही किया। सुबह उठते ही घोड़े मोड़ के चौथ माता का नाम लेके बैठ गया और आंखें पूर दिए। देने वाले दे गए, लेने वाले ले गए। घर आने लगा तो एक बूढ़ा सांप दुख के मारे जलने के लिए जा रहा था। उसने उस सांप को छिछकार दिया। सांप बोला, तूने मुझे छिछकार दिया है, अब मैं तुझको खाऊंगा। वो बोला, खा तो लेना पर मुझे मेरी माँ से मिल लेने दे, फिर बाद में खा लेना। सांप बोला, मैं तेरे पे विश्वास नहीं कर सकता। तेरे पे विश्वास कैसे करूँ, तू तो छत पे जाके सो जाएगा। तो वो बोला, सीढ़ियों पे चढ़ के छत पे आ जाना। इतना कहकर उदास होकर घर गया और किसी से कुछ भी नहीं बोला और छत पे जाके सो गया। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पे बालू मिट्टी बिछाई, दूसरे पे दूध का प्याला रखा, तीसरे पे फूल की माला रखी, फूल ही फूल सजा दिए। तो चौथ माता सोची कि इनकी तो रक्षा करनी पड़ेगी। चौथी सीढ़ी पे उसने आंखें रख दी चौथ माता के नाम की।
रात को सांप आया तो पहले तो बालों में खूब लोट पलटे करे, फिर दूध पी लिया, फूलों में खूब खुशबू ले लिया। अब चौथ माता सोची भाई इसकी रक्षा नहीं करूँगी तो मुझे कौन मानेगा। बाद में वो जो आंखें रखे थे चौथ माता के उससे ढाल और तलवार बन गई। सांप की पूंछ काटती, उसकी पूंछ जूते में जाके गिर गई। सांप की पूंछ सोची इसको चटका तो दिखाऊंगी, जब ये जूते पहनेगा तो मैं इसको काटूंगी, खा लूँगी। जब चींटियों ने आपस में बात करी कि इसकी पत्नी हमें आटा घेरती थी, इसलिए इसकी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सारी चींटियाँ मिलकर पूंछ को थोथी बना दी। संकट टल गया। सुबह उठने में देर हो गई तो माँ उठकर जाने लगी तो सीढ़ियों में खून देखकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि ये लो, मेरा तो बेटा ही मर गया। ऊपर जाकर देखा तो बेटा सो रहा था। बेटे ने आकर पूछा कि मेरे लिए कोई धर्म पुण्य करता था क्या। तो माँ ने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं करती थी। जब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, हाँ मैं तो करती थी, मैं 12 महीने की चारों चौथ करती थी। सासू बोली, पर मैं तो तुझे चारों समय खाना देती थी। बहू बोली, एक समय का खाना ब्राह्मण को देती थी। उसने हाँ कर दी। एक समय का खाना गाय को देती थी। गाय से पूछा तो गाय ने भी हुंकार भर दी। एक समय का खाना गड्ढे में गाड़ देती थी। गड्ढा खोद कर देखा तो सोने की रोटियों की जेट लग रही थी। एक समय का खाना अर्घ देकर मैं खुद खा लेती थी। सारे नगर में हिला फिरवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दीदा गोडा की धिरानी, सब कोई चौथ का व्रत करें। ये चौथ माता जैसे उसके सुहाग की रक्षा करी, वैसे हमारे सब बहनों के सुहाग की रक्षा करें। घटती तो पूरी